दोस्तों, आज की कहानी है माँ मुझे लड्डू नहीं खाने। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। दरवाजा बंद करके वर्मा जी भी सोफे पर आकर थम से बैठ गए। शांता जी की आंखों से भी आंसू तो बह रहे थे। शांता जी ने एक नजर पूरे घर की ओर डाली। सारा घर अस्त व्यस्त हो रहा था। रसोई में लड्डुओं का डब्बा जस का तस रखा था। रात भर जागकर शांता जी ने बड़े मन से देसी घी के लड्डू बनाए थे। शांता जी के बेटा बहू दुबई में रहते थे। उनके दोनों जुड़वा पोते 8वीं क्लास में पढ़ते थे। जब से उन्होंने अपने घर आने की सूचना दी तो शांता जी की खुशी का कोई ठिकाना न था। बच्चे आखिर 4 साल बाद 20 दिन के लिए दिल्ली आ रहे थे। शांता जी की बेटी दीपुना में रहती थी। भाई भाभी के आने की सूचना पाकर बेटी माधवी ने भी शनिवार इतवार को दिल्ली आकर भाई भाभी से मिलने का प्रोग्राम बनाया। माधवी की शादी पर 4 साल पहले बिट्टू और आया था। वर्मा जी की घर से थोड़ी दूर पर किराने की दुकान थी। वह तो दुकान पर व्यस्त रहते थे लेकिन शांता जी बच्चों को बहुत मिस कर रही थी। बच्चों के आने पर शांता जी बहुत खुश है। 4 साल में बच्चे कितने बड़े हो गए थे। वह अब उनसे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे थे और सिर्फ अपने मोबाइलों में व्यस्त थे। बहू रानी भी शांता जी के लिए एक सोने की चेन लाई थी। बच्चों को एक बार फिर घर में देकर मानो घर फिर से संजीव हो उठा था। शांता जी ने बच्चों की पसंद का खाने का बहुत सारा सामान बनाकर रखा था लेकिन किसी ने भी ज्यादा कुछ नहीं खाया। बहू रानी ने बताया कि उसके मायके में उसके सासा की बेटी की शादी में उन्हें शामिल होना, इसलिए दूसरे दिन उन्हें आगरा के लिए कैब बुला रही थी। शांता जी के पास बहुत सी बातें थी जो कि वह बच्चों से करना चाहती लेकिन सब अभी अपने कमरे में व्यस्त थे। कमरे से बाहर निकले तो बिट्टू के पापा से गाड़ी की चाबी मांगी क्योंकि उन्हें आगरा जाने के लिए मार्केट से शायद कुछ सामान लेना था। दोनों रात तक ही आए। रघु और राघव भी मोबाइल के गेम में व्यस्त थे। शाम को अपने खाने के लिए उन्होंने डोमिनोज से पिज्जा मंगवा लिया था। बिट्टू भी सपरिवार बाहर से खाना खाकर आया था। रात को शांता जी ने सारा खाना वैसे फ्रिज में रख दिया। दूसरे दिन वे सारों आगरा के लिए रवाना हो गए थे। बहू रानी ने आते हुए कहा कि वह अपने मायके में 1 सप्ताह रहेगी। शनिवार को उनकी बेटी माधवी अपने पति के साथ घूमने से आई थी। बिट्टू की अनुपस्थिति में उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। शांता जी माधवी से बिट्टू नहीं है तो क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती? माँ हमारी नौकरी में बहुत व्यस्त शेड्यूल है। उन दोनों ने भी कैब ली और शायद किसी मॉल में घूमने के लिए चले गए। शांता जी ने बच्चों के खाने के लिए बहुत सा सामान बनाया हुआ था लेकिन कोई कुछ खा नहीं चाहता था। शांता जी ने वे वर्मा जी से पूछा, सब व्यस्त तो हैं, क्या मैं खा लूं? रात को बहुत देर तक माधुरी और शांता जी बातों करते रहे लेकिन बच्चों से मिलने के लिए उन्होंने जैसे सपने सजाए थे वो सब सुर से हो रहे थे। दूसरे दिन रात को माधवी अपने घर चली गई। सप्ताह बाद जब बिट्टू आया तो शांता जी को महसूस हो रहा था जैसे कोई अनजाना परिवार घर में आ गया हो। वह लोग अपनी और बच्चों के लिए पानी की बोतलें भी अलग ही लाए थे।
बच्चे मोबाइलों में व्यस्त। बिट्टू और बहू रानी भी काफी समय तक वो अपनी खरीदारी और दोस्तों से मिलने जुलने में व्यस्त रहे। बाकी के दिन भी पंख लगाकर यूं ही उड़ गए और बिट्टू के वापस जाने का टाइम आ गया। शांता जी ने जब बिट्टू को उनकी पसंद के लड्डू ले जाने का अनुरोध किया तो बिट्टू ने बताया कि पहले ही सामान बहुत ज्यादा हो गया और अब वह लड्डू खाता भी नहीं है। शांता जी शुभ थी, उनका सारा घर यूं ही फैला छोड़कर बच्चे जा चुके थे। वर्मा जी शांता जी को उदास देकर बोले, हम दोनों को तो शुगर है, तुम घर में कीर्तन करवा लेना और सबको प्रसाद के रूप में ये लड्डू वितरण कर देना। शांता परेशान मत हो, बच्चे व्यवस्थित हैं और अपना परिवार सही से चला रहे हैं। हम दोनों के लिए तो इतना ही बहुत है। हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया, लेकिन वर्मा जी हम कोई बच्ची तो नहीं जो बच्चे बड़े होते उड़ जाए। शांता जी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तब अच्छा होता क्या जब हमारे बच्चे निकम्मे होकर हमारे साथ रहते होते। तुम्हारी समस्या यह कि तुम खाली ज्यादा हो। कल से तुम भी मेरे साथ दुकान पर आकर बैठ जाओ। मैं जल्दी दुकान में थोड़ी सी जगह बनाकर एक लेडीज कॉर्नर भी बना दूंगा। इस नकारात्मक सोच में कुछ नहीं रखा। व्यस्त रहो और मस्त रहो, भविष्य की तैयारी करनी है तो जितना हो सके तुम औरों के काम आओ, ताकि किसी समय और लोग भी तुम्हारे काम आ सके। तभी एयरपोर्ट से बच्चों की वीडियो कॉल आई, सब बातें करने